नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने आया हूं और आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश में चैप्टर नंबर 12 के आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। महाराणा प्रताप इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएँ। वहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 11 तक क्वेश्चन आंसर और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही वर्कबुक की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ तक भी हमने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर दी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ग्रामर की यदि बात करें तो ग्रामर के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ग्रामर फॉर ऑल, है ना। वहाँ पर जाकर आप ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रताप सिंह इन कैंप। प्रताप सिंह कहाँ पर रुके थे, मतलब उन्होंने अपना कैंप कहाँ लगाया था। तो प्रताप सिंह इन कैम्प्ड एट द फुट ऑफ द अरावलीज। अरावली पर्वत के फुट मतलब उनके नज़दीक उन्होंने अपना कैंप लगाया था। ये हमने लेसन पढ़ा, जब अच्छे से हमने पढ़ चुके हैं हम इसको। अगला है, व्हाट डिड प्रताप सिंह से टू हिज सन अबाउट मेवाड़। मेवाड़ के बारे में प्रताप सिंह ने अपने पुत्र से क्या कहा था। तो प्रताप सिंह के पुत्र का नाम था अमर। तो उस समय वह अपने पुत्र से क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। प्रताप सिंह सेड टू हिज सन प्रिंस अमर। प्रताप सिंह ने अपने पुत्र अमर राजकुमार अमर से कहा अबाउट मेवाड़, मेवाड़ के बारे में, टू सी हिज लैंड फॉर द लास्ट टाइम, कि अपनी जो जन्मभूमि है इसको आखिरी बार देख लो। एंड देन टर्न हिज आइज टूवर्ड्स द एक्साइल। उसके बाद अपनी आंखों को उन्होंने एक्साइल की ओर घुमा लिया, ठीक है, वन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण के रूप में प्रताप सिंह से मिलने कौन आया था। तो भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण के रूप में कौन आए थे, भामाशाह आए थे। हु आज भामाशाह, भामाशाह कौन है या कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भामाशाह कौन थे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भामाशाह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री। प्रताप सिंह के प्रमुख आदमी कह सकते हैं। व्हाट डिड भामाशाह ब्रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भामाशाह अपने साथ में क्या लेकर आए थे। तो भामाशाह ब्रॉट ऑल हिज वेल्थ विथ हिम। भामाशाह अपने साथ अपना पूरा धन लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड भामाशाह ट्रेवल एज ए पिलग्रिम। भामाशाह एक तीर्थ यात्री की तरह क्यों आए थे या क्यों यात्रा कर रहे थे। पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थ यात्री। भामाशाह ट्रेवल्ड एज ए पिलग्रिम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मुगल आर्मी। मुगल सेना से अपने आप को बचाने के लिए वह तीर्थ यात्रियों की तरह यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज प्रताप सिंह्स रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग टू भामाशाह's व्यू। भामाशाह का नज़रिया सुनने के बाद में प्रताप सिंह का की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था। तो देखते हैं। ऑन लिसनिंग टू भामाशाह's व्यू, भामाशाह के नज़रियों को सुनने के बाद प्रताप सिंह वाज सो अमेज्ड, प्रताप सिंह काफ़ी भौचक्के रह गए। दैट ही सेड हिज पावर ऑफ स्पीच वाज टेकन अवे, ही फेल्ट दैट ही वाज ड्रीमिंग, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो कोई स्वप्न देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैंने पहले ही स्टार लगा दिया है ताकि आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। व्हाट टाइटल प्रताप सिंह गिव टू भामाशाह, भामाशाह को प्रताप सिंह ने क्या शीर्षक दिया या किस नाम से उनको पुकारते थे। तो प्रताप सिंह गेव भामाशाह टाइटल सेवियर ऑफ मेवाड़, भामाशाह को वह सेवियर ऑफ मेवाड़ कहते थे। इसका क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज सेवियर ऑफ मेवाड़, सेवियर ऑफ मेवाड़ के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो भामाशाह जाने जाते हैं। अगला है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड। मदरलैंड के बारे में भामाशाह के विचार या उनकी सोच क्या थी, इसका वर्णन करो। तो भामाशाह सेड दैट मेवाड़ देयर वाज ग्रांड जेनर्स रूल ऑफ राजपूत। वो कह रहे हैं कि जो मेवाड़ है वो राजपूतों की जन्मभूमि है, वीरों की भूमि है। देयर वाज ग्रेट प्रॉस्पर्टी एंड टैक्स वाज नॉट
levied by Rana over them in any case of need are आगे लिख हार्डशिप। यहाँ पर एक वर्ड आया हार्डशिप। हार्डशिप का अर्थ होता है कष्ट और टैक्स का अर्थ होता है लगान। क्या अर्थ होता है? लगान। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। वाई डिड प्रताप सिंह काल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़? प्रताप सिंह भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे प्रताप सिंह राइटली कॉल्स भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। उनको सेवियर ऑफ मेवाड़ कहते थे बिकॉज ही प्रोवाइड्स मच शॉर्ट हेल्प टू हिम एट ए वेरी क्रूशियल टाइम। बहुत ही विकट परिस्थितियों में भामाशाह ने उनके राज्य की मदद की। इट वॉज द टाइम व्हेन राणा प्रताप हैड लॉस्ट ऑल होप्स। उस समय पर भी उन्होंने मदद की जब राणा प्रताप अपनी सारी उम्मीदें खो चुके थे। रीस्टोरिंग की उम्मीदें खो चुके थे कि हम फिर से वापस आ पाएंगे। द प्राइड ऑफ मेवाड़ हैड ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू स्पेंड हिज रिमेनिंग लाइफ इन एक्साइल। और यहाँ तक कि राणा प्रताप का पूरा परिवार ने यह निर्णय ले लिया था कि हम एक्साइल में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। द हेल्प फ्रॉम भामाशाह, द होप एंड एबिलिटी टू फाइट मुगल्स। मतलब भामाशाह की मदद से ही वह मुगल से लड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड राव सख्त रिएक्ट फॉर भामाशाह? भामाशाह के प्रति राव सख्त की क्या प्रतिक्रिया थी? तो राव सख्त ऑन सेइंग भामाशाह's कंट्रीब्यूशन फॉर मेवाड़, उनके योगदान को देखकर राव सख्त ने भामाशाह के प्रति कहा दैट इफ़ अकबर न्यू इट ही वुड हैव बार्टर्ड हाफ ऑफ हिज कैप्टन्स। तो उन्होंने कहा कि यदि मुग़ल को इनके बारे में पता चल गया तो वो इनकी अदला बदली कर लेंगे। बार्टर्ड का अर्थ होता है वस्तुओं की अदला बदली कर लेना। गेटिंग वन भामाशाह मतलब भामाशाह को हमसे ले लेंगे। रिन्यूड पर्सन सच एस राजा बिरबल वाज जस्ट ए शेडो ऑफ श्रीड, जबकि उनके पास चतुर बिरबल है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की के गुणों का वर्णन करो, उनकी क्वालिटी क्या थी। आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप वाज ए ब्रेव एंड पेट्रियोटिक राजपूत। राणा प्रताप एक देशभक्त और बहादुर राजपूत थे। पेट्रियोटिक का अर्थ होता है देशभक्त। विथ लव फॉर हिज मदरलैंड, जो कि अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे। ही वॉज एन ईगोइस्टिक, वह एक ईगोइस्टिक थे, घमंडी तो थे, बट रेस्पॉन्सिबल पर्सन, परंतु एक जवाबदार व्यक्ति भी थे। ही कुड हैव फिनिश्ड हिमसेल्फ इंस्टीड ऑफ गोइंग इनटू एक्साइल। एक्साइल जाने की बजाय वह अपने आप को खत्म या अपनी बलि देने को तैयार थे। एक्साइल का अर्थ होता है वन में जीवन व्यापन करना। बट फॉर द शेक ऑफ हिज फैमिलीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही स्ट्रगल एंड सर्वाइव्स। अपने परिवार की जवाबदारियां उन्होंने उठाई, संघर्ष किया और फिर सर्वाइव भी किया। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th एमपी बोर्ड के चैप्टर नंबर 12 महाराणा प्रताप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए। स्पेशली नोट में एवं समरी भी आप देखिए, है ना, उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।